अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए अब बात ये बताएंगे कि इंटर में ही थे और घर से कोचिंग के लिए निकले हम। थोड़ी ही दूर लगभग 1 किलोमीटर गए थे, डेढ़ ही होगा, और हमें 10 किलोमीटर लगभग कोचिंग जाना पड़ता था। तो बारिश होने लगी और वापस लौटने की तो आदत थी नहीं हमारी। कोचिंग जाना है तो फिर जाना है। हम गए, समझो भीगते हुए गए, साइकिल चलाते हुए भीगते हुए गए, कोचिंग पहुंच गए। अब हमने देखा कि हमारे गुरुजी पहले ही बैठे हैं। हमसे कहने, अरे दिलीप कुमार, पानी जब हो रहा था तुम आए क्यों? तो हमने पहले गुरुजी यो बताओ कि आप कहे आए, क्योंकि हम रिवर्स क्वेश्चन पूछते ज़रूर हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे पता था कि तुम आओगे, क्या इसीलिए मैं आया हूँ। तो हमें लगा गुरुजी को पहले ही पता था कि मैं आऊँगा, क्योंकि पढ़ने के प्रति कायदे से ईमानदार था। फिर उन्होंने कहा, नहीं अब जब पानी हुआ करें तो मत आया करो। तो फिर अगले दिन एक दिन और गए, नहीं गए फिर हम। तो फिर पूछे, दिलीप कुमार क्यों नहीं आए? तब हमने कहा अपन मना किया था। तो ऐसे थे। अब दूसरे गुरुजी की बात बताते हैं। दीक्षित जी थे जो हमें हाई स्कूल तक पढ़ाया था, लेकिन फर्स्ट ईयर और इंटर में हम उनके पास इंग्लिश पढ़ने जाते थे। तो हमारा एक दोस्त था, जा रहे थे, रास्ते में एक महाराज जी अपनी चेली को लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा बैठा लो। अब उनकी चेली, महाराज जी तो हमारे दोस्त की सीट में, मतलब साइकिल में बैठने चले, और चेली हमारी तरफ बढ़ रही थी। और हम साइकिल में बैठाते तो नहीं थे, क्योंकि पहले समझाया गया था कि किसी लड़की को मत बैठालना, पता नहीं क्या बोलने लगे। अब वो मेरी तरफ बढ़ती आ रही, धक धक चल रहा है, और लगभग ज़्यादा दूर नहीं थे, 20-25 कदम दूर होगी उनकी चेली। अब हम देखें वापस क्या करें। तब एक लड़की जा रही थी, वो छुट्टी हुई थी, शाम टाइम जा रहे थे हम कोचिंग पढ़ने। तो जो जहाँ तक क्लास 10 तक पढ़ चुके थे, वहाँ की एक लड़की जा रही थी। वो हमसे जूनियर थी सर, लगभग 3 क्लास। हमें वहाँ जानते थे क्योंकि हम प्रेयर करते थे, हमें सब जानते थे। जैसे वो लड़की मेरी तरफ बढ़ रही थी, उनकी चेली महाराज जी की, और वो लड़की हमारे बगल से निकली जो स्कूल में पढ़ती थी, हमसे जूनियर थी, कहने लगी, आज शेरा फंसा है। अरे जैसे उसने कहा, हमारा दिमाग सनक गया। अब बस सब इतने ही में होना था। तुरंत हमें आइडिया आया कि हमारे जो साइकिल के केरियल में मिट्टी लगी थी। तो हमने महाराज जी से कहा, उस लड़की से कुछ नहीं कहा, शिष्या से, उनकी चेली से कुछ नहीं कहा। हमने कहा, महाराज जी आप हमारे इसमें बैठ जाओ आके, इनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब बस हमने उनकी चेली को, यानी शिष्या को, अपने दोस्त की साइकिल में बैठा दिया, और हम महाराज जी को बैठा के चल दिए। और जब बैठा के निकले, तब देखा तो जो लड़की कमेंट मार के चली कि आज शेरा फंसा, वो देख के रह गई। तो ऐसे ऐसा दिमाग चल जाता था हमारा कि कैसे बचना है। भाई दिमाग लगाते थे तो चल जाता था। तो ऐसा हो जाता था। अब अपने स्कूल की बताते हैं कि लड़के भी पूछते थे, टून मार देते थे। अब लड़कियां तो परेशान करती थी, तो जब वो कहते थे तो वैसे भी थोड़ा मिथुन के स्टाइल में कह देते थे, शेर भूखा मर सकता है पर घास कभी नहीं खाता। ऐसे ही डायलॉग चपका दिया करते थे। फिर और बड़े स्टाइल से, मतलब आंखें टाइट करते हुए, फिर मैं कहता, कभी छोड़ते तो कहता कि शेर कभी लोमड़ियों का शिकार नहीं करता है, शेर हमेशा शेरनी का ही शिकार करता है। फिर अगले दिन किसी दिन का, तो मैंने यही कहा कि बताएं, शेर कभी लोमड़ियों से दोस्ती नहीं करता, शेरनी से करता है। तो ऐसे उनके जवाब प्रश्न होते थे, हम उत्तर ज़रूर देते थे। और कभी कभी तो लड़के हाथ जोड़ लेते थे कि भैया तुम उत्तर मत देना, क्योंकि उत्तर भी हम देते थे। लड़कों को उत्तर देते थे, वो लड़कियों को कुछ नहीं उत्तर देते थे, क्योंकि हम जानते थे उत्तर देंगे हम फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसा था। ऐसे ही
चलता रहा। और इसके पहले भी मैं अपने मित्रों से कह देता था कभी कभी कि यार काहे परेशान हो, जो मैं मांगूंगा वो मिलना है नहीं। मैं केवल वो भाव मांगता हूँ जो निष्कपट हो, जो शुद्ध भाव में वही पसंद करता हूँ, और वो आदमी को दे भी नहीं सकता अपने हिसाब से। और यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति के सामने भी खड़े होकर यही बोलता था, अगर तुम सही हो तो अगर तुम वास्तविकता में हो तो मेरी सोच नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि मेरी सोच बहुत अच्छी है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है इससे। क्योंकि बिना जांचे परखे मैं मानता किसी को नहीं था। एक बात मैं और बताऊं आपको, जब हमें केमिस्ट्री में ये सोडियम पढ़ाया गया कि उसमें पानी पड़ते ही वो जल उठता है, तो हमारा दिमाग तुरंत कनेक्ट हो गया कि क्या जो हवन कुंड में लकड़ियाँ रख कर क्या सोडियम रखा होता कि पानी जैसे डाला जाता है ऐसे ऐसे करके तो वो आग लग जाती है। तुरंत दिमाग कनेक्ट हो गया। सारी चीज़ें दिमाग में पड़ी रहती थी और जैसे ही कुछ वो होता था तुरंत मैं कनेक्ट कर लेता था। ऐसा मैं था। एक बात और याद आ गई कि एक बार मैथ के मास्टर साहब ने जो कोचिंग 2-4 दिन गए थे, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा मैथ का। हमने तुरंत बता दिया। तो वो पूछने लगे, दिलीप कौन सी नौकरी करोगे? तो हम ऐसे कहा कि हमारे लिए नौकरी कहाँ है, हम ऐसी नौकरी करना चाहते हैं, वो नौकरी है ही नहीं। तब इसके बाद जब वहाँ से हटे तो हमारे दिमाग में विचार चलने लगे। हमारे अंतर मन ने कहा कि तुम्हारे पास दिमाग की कोई कमी नहीं, जितना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये अपना दिमाग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करना। तो मैंने भी वादा किया, हाँ मैं सदैव अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए ही करूँगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूँगा कभी। और फिर अंतर मन ने यही बात कहा कि जितना हो सके लड़कियों से दूर ही रहना, जितना हो सके। नफरत नहीं करनी पर दूर रहना होगा, नहीं तो तुम रुक जाओगे। ऐसा ही कहा। और अब फ़िलहाल इंटर में जितना था तो हमने बता दिया है, और अगर बातें याद आएंगी तो बता देंगे। जैसे पिछली बातें भी याद कोई आ जाती हैं, जैसे समय होता है वैसे याद आ जाती हैं। अब उस प्रश्न का भी उत्तर मैं दे दूं, जो मैंने लड़के से कहा था कि मैं इस लड़की से एक बार बोलूँगा, इसकी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो क्या हुआ, प्रवेश पत्र मिलते थे तो हमने प्रवेश पत्र लिया और अपना पेन अपनी जेब में डाल लिया और गया उसके पास। हमने कहा पेन दे दीजिए, मुझे साइन करना है। अब उसने पेन दिया, हमने साइन किया और पेन वापस किया, चले आए। तो दोस्त कहने लगा, वाह यार इसकी तो आवाज़ नहीं निकली। तो हमने कहा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, केवल ये बंदी यही सोच रही है कि 1.5 साल से इसे परेशान कर रखा हूँ, इसने आज तक नहीं बोला, मैंने कभी भी एक बार भी नहीं बोला था। तो हमने कहा बस ये यही सोच रहे हो कि आज इसने बोल कैसे दिया। हमने बस यही सोच रही होगी, और ये फिल्मों से मैंने सीखा था। ऐसे सीन आते हैं ना, सोचते हैं अरे आज इसने बोल कैसे दिया। तो ऐसा था, तो वही इस्तेमाल। और 6 महीने पहले मैंने कहा था कि मैं बोलूँगा और इसकी आवाज़ नहीं निकलेगी, और वही देखो हुआ। तो होता है ऐसा। तो ये तो इतनी आज हो गई। और थोड़ा सा मस्ती में थोड़ा गाना गुनगुना लिया जाए, थोड़ा गाना मजाक करने का मूड में है थोड़ा सा हम, तो सुनाते हैं। आसपास थोड़ा देख रहे हैं और कुछ नहीं। हो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, और जो है नाम वाला वही बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है अभी तक रड़ुआ उनकी भी बड़ी मौज है, जो है अभी तक रड़ुआ उनकी भी बड़ी मौज है। अरे शादीशुदा वालों को चिढ़ाते रहो, अरे शादीशुदा वालों को चिढ़ाते रहो, रड़ुआ होने का इनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिनकी ना हो गर्लफ्रेंड उनकी भी बड़ी मौज है,
जिनकी ना हो गर्लफ्रेंड उनकी भी बड़ी मौज है, कम खर्चे में मौज करो और कम खर्चे में मौज कर, अधिक रुपयों का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बस इतना ही, थोड़ा मौज करना था गाना में अपने शब्द घुसेड़ लिए, आनंद आ गया, क्या करें अभी। ऐसा चलता है और ऐसे ही आप बने रहिए, आपको अपने लाइफ की बात बताऊंगा। और भविष्य उस समय हमारा इंतज़ार कर रहा था बहुत से अनुभव देने के लिए, जिसकी मैं खोज निरंतर कर रहा था, जिसकी मैं खोज कर रहा था सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से, जो समझिए आप में उसी से जिसकी खोज कर रहा था, वो सीरियस बातें बताएंगे आपको। अगले वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिएगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।